ये बिस्कुट डोले मेरे बिस्कुट डोले। गाइस पीछे से शोर आ रहा है। शोर आ रहा है, कभी कॉफी आ रही है। कितना ख्याल रखते हैं मेरा, इतना ख्याल रखते हैं कि शूट का कोई ख्याल नहीं है। ये भी बता, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तूने अभी तक? किया तूने? अभी फ़ोन चेक करूँगा तेरे। और अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ करो यार, कितनी मेहनत कर रहे हो। हाथ टूट गया मेरा घुमाते घुमाते। कोई कट नहीं, कुछ नहीं, के कट लेंगे, शॉट बदलेगा और एकदम से देखिए जी हो गया, ऐसा नहीं है, फुल मेहनत। बिस्किट ना एक अच्छा टी टाइम स्नैक है। और इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के पैकेट वाले बिस्किट मिलते हैं। एंड देन देयर आर दीज रेसिपीज़ जो अलग अलग तरीके की बटर कुकीज़ और ना जाने क्या क्या। लेकिन हमारा भी अपना ना एक आटे का बिस्किट है, इफ आई कैन से कि वो प्रॉपर बिस्किट है। इनफैक्ट बिहार में एक बनती है डिश जिसको कहते हैं ठेकुआ, जो आटे, घी और चीनी से बनता है और उसके अंदर ना वो उंगलियों के निशान होते हैं। और उसी रेसिपी को थोड़ा सा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और उसको फ्लैट एक बिस्किट की शेप देंगे, ऑलमोस्ट वैसा ही टेक्सचर, वैसा ही फ्लेवर आ जाएगा। और आटा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सबके घर पे तो होता ही है, और बिना अंडे का, बिना किसी हैवी मशीन के, कढ़ाई के अंदर आराम से घर बैठे बढ़िया बिस्किट बन सकते हैं। वैसे ही बिस्कुट आज हम बनाएंगे, आटे के बिस्किट। ये आटे के बिस्किट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ देसी घी। आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी मतलब वो बूरा जो मशीन में पीसी होती है, आइसिंग शुगर नहीं है। देखिए, जो मेन स्टेप है वो है घी और चीनी को अच्छे से मिक्स करना। इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफी हो जाए, बिल्कुल क्रीम की तरह लगे। दैट टेक्स टाइम। इसको इस तरीके से आप फेंटते रहेंगे, ये बिल्कुल नाइस एंड क्रीमी होता जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पिघला हुआ नहीं होना चाहिए या जमा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, तभी ये अच्छे से फ्लफी और क्रीमी बनेगा। देखिए, जब हम इसे अच्छे से बीट करते हैं ना तो इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है। हवा इनकॉर्पोरेट होने से ये लाइट और फ्लफी बनता है। तो जो आपका बिस्किट बनेगा ना, वो जब आप तोड़ेंगे, स्नैप करेंगे, तो वो क्रम्बली रहेगा, वरना बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा और जब आप चबाएंगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। ब्यूटीफुल। और ये इतना वो है कि गिरेगा नहीं, और गिर गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन नहीं गिरा, विच मीन्स दिस इज परफेक्ट। इसमें अब हम डालेंगे आटा, साथ ही थोड़ा सा बेसन। बेसन डालने से ना एक अच्छा टेस्ट आता है। हल्की चुटकी नमक, ये है कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर, ये है बेकिंग पाउडर। अब हाथ से इसे हम मिलाना शुरू करेंगे। बेसिकली घी और आटे को आपस में मिलाना है, जैसे कि आटा गूंथते हैं, लिटरली दैट। ये काफी गीला है लेकिन अभी भी क्रम्बली है, मतलब साथ में एक साथ चिपक रहा है लेकिन अभी भी इसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए अ डैश ऑफ मिल्क, जस्ट इनफ के अच्छे से, बिल्कुल जैसे आटा गूंथ जाता है बिल्कुल वैसे डो बन जाए। घी और इलायची की क्या खुशबू आ रही है यार। और हाँ, जो बेसन डाला था ना, बेसन से ना एक बढ़िया फ्लेवर डेवलप होता है। एट द सेम टाइम बेसन काफ़ी क्रम्बली होता है, तो एक अच्छा टेक्सचर भी देता है इस बिस्किट को। लुक एट दैट, ये तैयार। लुक क्लोजली, इसके अंदर ना क्रैक्स बड़े मामूली से हैं, मतलब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा क्रम्बली हो रहा है ना, तो इसके बिस्किट बनने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए डैश ऑफ वाटर या मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इस स्टेज पे आप चाहें तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए। मिसाल के तौर पे आप इसके अंदर चॉकलेट चिप डाल सकते हैं, आप इसके अंदर सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर सौंठ का पाउडर डाल सकते हैं,
और क्या, प्रीटी मच एवरीथिंग, लाइक आपको थोड़े नट्स डालने उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डो को आधे में डिवाइड किए, आधे को हम बनाएंगे प्लेन आटे की कुकीज और आधे में हम डालेंगे थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स। इसको हल्के हाथ से मिलाना है। परफेक्ट। अब क्विकली इसके ना हमें छोटे छोटे यूं पेड़े काट लेने, इक्वल साइज। सिमिलरली ये जो प्लेन वाला है इसके भी हम छोटे छोटे यूं लोई काट लेंगे ना। आप चाहें तो इसे राउंड शेप दे सकते हैं, चाहे तो रेक्टेंगल दे सकते हैं, अगर आपका कुकी कटर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको फैलाते वक्त या काम करते वक्त थोड़ी दिक्कत आ रही है, इस डो को आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ना, तो होगा क्या, घी थोड़ा सा ऐंठ जाएगा, जम जाएगा, तो इसको रोल करना या इसको शेप देना आसान हो जाएगा, जस्ट इन केस। और आटे के बिस्किट बनाने के लिए आप घर पर जो आटा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो मोटा आटा है उसका भी बढ़िया बनती है, थोड़ी और खस्ता बनती है। आप उसमें फाइबर डाल सकते हैं, होल व्हीट फ्लावर, बाहर का जो वो होता है छिलका थोड़ा, तो डाइजेस्टिव बिस्कुट जिसे कहते हैं ना, वो बन जाएंगे। चलिए जैसे बिस्किट, आदत पड़ी बिस्कुट बोलने की, बिस्किट। अब इसे यूं हथेली पे रख के सिंपली आपको इसे प्रेस करना है यूं। अगर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा बिखरता है और साइड्स में बहुत एक्स्ट्रा क्रैक्स आ जाते हैं, स्प्लिट हो जाता है, यू कैन ऑलवेज ऐड अ डैश ऑफ मिल्क अगेन और इसको गूंदेंगे, परफेक्ट हो जाएगा। देयर, जस्ट फ्लैटन इट, मेक श्योर कि इसकी जो सेंटर है वो फ्लैट हो। देयर यू गो। अगर आप चाहें तो फोक की मदद से या फिर किसी भी टूथपिक की मदद से इसके ऊपर इस तरीके से निशान डाल सकते हैं। इस तरह। एंड अगर आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा चोको चिप अगर आपको ऊपर की तरफ चाहिए तो वो भी इस तरीके से जस्ट पुश इट अ लिटिल इनसाइड। नाउ केयरफुली लिफ्ट दिस और इसे हम ट्रे में रखेंगे। तो हमारे चोको चिप आटा बिस्किट्स ये तैयार हैं, इसे रखेंगे इस तरफ। अब चलते हैं हमारे प्लेन बिस्किट्स की तरफ। अब चाहे तो आप इसे एज इज बेक कर सकते हैं या फिर इसके अंदर ऊपर से थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा बादाम पिस्ता भी डाल सकते हैं। ना इसके ऊपर आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, आप चाहे तो स्माइली बना सकते हैं या फिर इस तरीके से जस्ट पोक देम। इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता या बादाम बारीक कटा हुआ, जस्ट लाइटली प्रेस इट। थोड़ी सी चीनी को आप दबाएं या ना दबाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट एज इज केयरफुली लिफ्ट इट और ये जाएगा हमारी ट्रे में। सो ये दोनों तैयार हैं और अब हम इसे पकाएंगे। देखिए पकाने के दो तरीके हैं। एक है इस तरीके से कढ़ाई में, नीचे नमक है, उसके ऊपर एक रिंग है, उसके ऊपर मैंने ट्रे रख दी, इसे मैं ढक दूंगा और कुछ ही मिनटों में ये तैयार हो जाएगी। और दूसरा तरीका है अवन में। Alright, time's up. गैस बंद। Wow, beautiful. If you look closely, इसका जो बेस है वो हल्का सा
ब्राउन हो गया, ऊपर भी एक अच्छा शेड आ गया. दिस इज परफेक्ट. केयरफुली लेट्स जस्ट रिमूव दिस. These are also ready. Oh, look at them. And that's the way a cookie is done. I can do this all day. Awesome.